स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लाए हैं सेकंड चैप्टर से 11th के जो मैंने आप बात की थी इससे पहले वीडियोज में कि एरर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आता ही है। तो उसी को जो हमने एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर्स या परसेंटेज एरर्स बताई थी उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि उनका जो हम निकालते हैं या न्यूमेरिकल में यूज कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैं आपको एक बार बता दूं क्लियर कि एब्सोल्यूट एरर क्या होती है। एब्सोल्यूट एरर से मतलब था कि जो मेजरमेंट हम कर रहे हैं तो मेजरमेंट में क्या एरर है वही क्या होता है रियल वैल्यू से, तो वो क्या कहलाती थी, एब्सोल्यूट एरर कहलाती थी। रिलेटिव एरर्स क्या थी, रिलेटिव एरर्स थी एब्सोल्यूट एरर अपॉन रियल वैल्यू, तो वो क्या हो जाती थी, रिलेटिव एरर्स हो जाती थी। और परसेंटेज की बात अगर परसेंटेज एरर्स की, तो परसेंटेज एरर में केवल क्या करना होता था, रिलेटिव एरर्स के मल्टीप्लाई में क्या लिखना है हमको, केवल 100 से मल्टीप्लाई करनी है, उसमें आपकी क्या आ जाएगी, परसेंटेज एरर निकल कर आ जाएगी। क्लियर। आगे देखिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो देखिए आपके वैसे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एग्जांपल है ये, तो लिखा हुआ है हम एक सरल लोलक का दोलन काल मैंने आपको बताया था एक दोलन पूरा करने में लिया गया समय। ठीक है, तो एक दोलन मैंने आपको बताया भी था कितना होता है, तो जो घड़ी का पेंडुलम होता है आप ऐसे समझ के चलिए कि ये क्या है, इसकी एक मीन पोजीशन है। तो यहाँ से एक तरफ मैक्सिमम जाना, फिर यहाँ से यहाँ ना ये आधा पेंडुलम हुआ। ठीक है, फिर यहाँ दोलन हुआ, फिर ये यहाँ जाना और फिर यहाँ वापिस आना, ये एक पूरा दोलन हो जाता है। यानी ये मीन पोजीशन हुई तो यहाँ से यहाँ जाना, फिर इधर, फिर यहाँ, ये एक दोलन है पूरा। इसमें लिया गया समय क्या कहलाता है, एक दोलन काल कहलाता है। तो आगे बात करते हैं। देखिए ये है कि जब हम दोलन काल ज्ञात करते हैं तो हमारे पास इसके जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसमें जो वैल्यू प्राप्त हो रही है वो हो रही है, पहले 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड एंड 2.80 सेकेंड। तो तीनों एरर्स निकालनी है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज एरर आपको निकाल के देनी है। तो देखिए मैंने आपको बताया था यदि हमारे पास एक से ज़्यादा वैल्यू हो तो एक से ज़्यादा वैल्यू होने पर हम क्या करते थे, उनका एवरेज निकाला करते थे। तो हमने क्या निकाला है पहले, जो अब देखिए इतने सारे रियल वैल्यू तो हो नहीं सकते हैं, रियल वैल्यू तो हो नहीं सकती, तो इनकी रियल वैल्यू निकालने के लिए पहले इन वैल्यू का ही क्या निकाला जाता है, समांतर माध्य निकाला जाता है। ठीक है, तो समांतर माध्य हमने निकाला है, कैसे निकाला है, लोलक का औसत दोलन काल। तो आप क्या निकालेंगे, इसकी सभी को ऐड करके इसको कितने से डिवाइड कर देंगे, इनकी नंबर ऑफ जितने ऑब्जर्व हैं आपके पास, तो 1 2 3 4 5 ऑब्जर्व हैं, 5 से आप क्या कीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, जो इनका सम आएगा तो सम आएगा, अगर आप ऐड करते हैं तो 13.12 डिवाइड करेंगे 5 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2.624 सेकेंड। लेकिन देखिए ध्यान ये रखना है हमें, जो हमारे पास रियल वैल्यू होती है यह जब आंसर आता है तो आप ये देखिए जो इसका जो कह सकते हो आप, जो वैल्यू ली गई है, जो विभेदन किया गया है टाइम का, वो कहाँ तक किया गया है, एवरी वैल्यू केवल डेसिमल के 2 प्लेस तक है। यहाँ हमारे पास जो देख रहे हैं हम, यहाँ डेसिमल के 3 प्लेस है हमारे पास, तो हम केवल डेसिमल के 2 प्लेस तक इसकी वैल्यू लेंगे, तो डेसिमल के 2 प्लेस तक हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं। तो ये जो आपका TAB आया है ये आपका रियल वैल्यू, यानी ये आपकी रियल वैल्यू है, किसके लिए, दोलन काल की रियल वैल्यू हुई। ठीक है, अब आपको निकालनी क्या है, एरर्स निकालनी है। आपके पास रियल वैल्यू तो निकल के आ गई, लेकिन आपके पास अब एरर्स रह गई हैं। तो एरर्स कैसे निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये रियल वैल्यू जो है इससे क्या करेंगे, या तो इसको घटा लीजिए सभी वैल्यू से, तो जितनी आपकी 5 वैल्यू हैं 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80, तो देखिए 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80। तो जब आप इसमें से जो आपकी रियल वैल्यू है इसको सब्ट्रैक्ट करके चलेंगे ये, तो कुछ ना कुछ आपके पास वैल्यू प्राप्त होती चली जाएगी, यानी एरर कुछ ना कुछ निकलती चली जाएगी। तो फर्स्ट एरर हुई, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, तो जो एरर्स होती हैं क्योंकि छोटी वैल्यू होती है तो हम इनको क्या करते हैं, डेल्टा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहली जब एरर आई ऑब्जर्व के साथ तो वो आ जाएगी डेल्टा T1, दूसरी के लिए क्या लिख लेंगे, डेल्टा T2, तीसरी के लिए लिख लेंगे डेल्टा T3, फोर्थ के लिए डेल्टा T4, फिफ्थ के लिए डेल्टा T5। तो आपकी 5 एरर्स निकल के आ जाती हैं। ठीक है, अब जैसे 5 आपके पास प्रेक्षण थे, ठीक है, तो इसमें से आपको केवल एक ही तो रियल मानना था कि आप रियल कैसे निकालोगे, तो हमने रियल निकालने के लिए क्या किया था, यहाँ इसका एवरेज निकाला था। तो ऐसे क्या करेंगे, ये जो 5 आपके पास एरर से निकल के आई हैं एब्सोल्यूट एरर, तो इनमें से किसी एक को पर्टिकुलर एरर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसका एवरेज निकाल लीजिए। ठीक है, तो
आपने एवरेज जब निकालेंगे तो एवरेज मैंने भी बताया आपको कैसे निकालते हैं, सभी का एडिशन अपॉन जितनी उनकी नंबर्स होते हैं। तो 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं और आपको जब इसका एरर निकालेंगे डेल्टा टी है तो डेल्टा टी 1 प्लस डेल्टा टी 2 प्लस डेल्टा टी 3 प्लस डेल्टा टी 4 प्लस डेल्टा टी 5। अब इसके साथ आप इसको डिवाइड किससे कर देंगे, 5 से। जब आप इसको सम करते हैं इसका तो याद आएगा 0.54 अपॉन 5 सेकेंड, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करते हैं तो ये आता है 0.11 सेकेंड, यानी डेल्टा टी ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाती है 0.11 सेकेंड। अब देखिए इसके आगे एक चीज़ समझने की है कि अब हम अगर मैंने आपको बताया था जोड़ घटान करते हुए जब एरर्स की बात कर रहे थे यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम, तो मैंने आपको एक तरह से लिख के दिया था प्लस और माइनस। तो मैक्सिमम करने के लिए प्लस और मिनिमम करने के लिए माइनस किया जाता है। तो आप क्या करें, देखिए जो आपके पास ये वैल्यू है, ठीक है 2.62, इसमें आप अगर इस 0.11 को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं और ऐड करते हैं तो प्लस करेंगे इसमें और माइनस अगर कर दें तो जो वैल्यू आती है वो आ जाएगी आपकी 372.73 और ये माइनस अगर कर दें तो 1 और 5 2.51। तो देखिए यहाँ डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस पे ही एरर है, ठीक है। तो इसलिए केवल फर्स्ट प्लेस तक ही आप एरर इसके ले सकते हैं। तो इसलिए डेल्टा टी ए बी की जो वैल्यू है आप लगभग करके ले सकते हैं 0.1 सेकेंड, ठीक है। तो इसलिए जो टी की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी कि जो दोलन काल होगा इसका वो कितना होगा 2.6 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड होगा। अब जो देखिए यहाँ आपके पास जो टी लिखा हुआ है आप उसमें ध्यान दीजिए, मैंने लिखा हुआ है 2.6 प्लस माइनस 0.1, ठीक है। तो यहाँ जो प्लस माइनस है तो हमेशा ध्यान रखिएगा इस तरीके से अगर आपके पास कोई वैल्यू लिखी हुई है तो प्लस माइनस से पहले की, जहाँ आपके प्लस माइनस से राइट जो लेफ्ट हैंड की वैल्यू है, ये वाली लेफ्ट हैंड की, ये आपकी रियल वैल्यू होती है और जो प्लस माइनस के बाद राइट हैंड की वैल्यू होती है वो आपकी क्या होती है, एरर्स होती है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा हमेशा ही अगर इस तरह से कोई वैल्यू लिखी हुई है तो, क्लियर। आगे बात करते हैं। देखिए आप ये तो होगी आपकी ये जो आपकी 0.1 निकल के आई है आपकी एब्सोल्यूट एरर निकल के आई है, ठीक है। दो तरह की एरर्स रहती है, एक रिलेटिव और एक प्रतिशत, ठीक है। देखिए इसको आपेक्षिक त्रुटि या सापेक्ष त्रुटि दोनों नाम से जाना जाता है, ठीक है। और प्रतिशत त्रुटि को इसी के नाम से जानते हैं, बाकी और कोई इसका अगर नाम नहीं है। लेकिन अदर कोई जो निरपेक्ष त्रुटि है इसके और भी नाम होते हैं, तो ध्यान रखिएगा अगर कोई अदर से त्रुटि पूछी जाए तो वो अधिकांशतः निरपेक्ष त्रुटि का ही नाम होगा, ठीक है। तो सापेक्ष त्रुटि के लिए देखिए मैंने क्या बताया था कि आपको जो एब्सोल्यूट एरर्स होती है उसके अपॉन में क्या रखना होता है, रियल वैल्यू रखनी होती है। तो एब्सोल्यूट एरर अपॉन यानी डेल्टा टी ए जो आपने निकाली है अपॉन रियल वैल्यू यानी टी ए जो आपने 2.62 निकाली थी, सोल्व की ये आप वैल्यू रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका रिलेटिव एरर आ जाएगी, ठीक है। अब आप परसेंटेज एरर निकालेंगे तो परसेंटेज एरर के लिए मैंने क्या बोला था कि रिलेटिव एरर के मल्टीप्लाई में क्या लिख लीजिए आप 100 यानी 100 लिख लीजिए, तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा परसेंटेज एरर में आ जाएगा। तो देखिए परसेंटेज एरर में यहाँ लगभग मैंने 4 लिखा है जबकि 3 पॉइंट्स कुछ के समथिंग आएगा, इसलिए मैंने लगभग का साइन लगा रखा। तो आप इस चीज़ पर गौर कीजिएगा, कभी आप देखेंगे अगर मैं 26 से 100 को डिवाइड कर रहा हूँ तो 4 कैसे लिख दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ लगभग का साइन लगा रखा, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। 3 पॉइंट के समथिंग आएगा तो आप उसको ज़्यादा इग्नोर कर सकते हैं, इसलिए 4% मैंने लिख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में आपके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली जो यूज मैंने बताया था एरर्स का वो है, यहाँ डिवाइड वाला है। तो देखिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। यहाँ आप इसको क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 का नाम दे दीजिए। तो 2 की बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो देखिए क्या है, इसने कहा है किसी तापमापी का मतलब ताप मापने वाला यंत्र द्वारा मापे गए 2 पिंडों के ताप, पिंड का मतलब आप समझते हैं कोई भी कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी चीज जिसमें द्रव्यमान उपस्थित हो, के ताप क्रम से है T1 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस एवं T2 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस हैं। तो ये T1 और T2 यानी दो पिंडों के क्या दे रखे हैं, टेम्परेचर आपको दे रखे हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था कि प्लस माइनस से लेफ्ट हैंड साइड यानी पहले की जो वैल्यू होती है वो रियल वैल्यू होती है और बाद वाली वैल्यू क्या होती है, एरर्स होती है। तो ऐसी दोनों में रियल वैल्यू और एरर्स दोनों दे रखे हैं। इन पिंडों का तापांतर और उसमें आई त्रुटि परिकलित कीजिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं अभी कि तापांतर से मतलब होता है दोनों तापों का अंतर। तो आप अगर तापांतर निकाल रहे हैं तो आप इसको T डैश मान के चलिए,
तो रियल वैल्यू का आप ऐसे निकाल लीजिए। यहाँ आप अगर करना चाह रहे हैं तो इसको दो तरीके से आप निकाल सकते हैं, प्लस माइनस डेल्टा टी साथ में लिख लीजिए, डेल्टा टी डैश, तो यहाँ आ जाएगा आप अगर ये लिखेंगे तो T1 माइनस T2, ठीक है, ये T2 माइनस T1 निकाल दीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा 50 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आप अगर इसको इधर लिख के चल रहे हैं डेल्टा टी डैश, तो याद आएगा 50 में से 20 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, 50 माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और प्लस माइनस देखिए यहाँ मैक्सिमम एरर निकाली जाती है, आप ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने कल जब एरर्स के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने तब भी बताया था कि मैक्सिमम एरर निकाली जाती है और साथ में क्या लगा दिया जाता है, प्लस माइनस के साइन से दोनों के बीच में प्लस लगाया जाता है। तो प्लस 0.5 दोनों एरर्स को आप क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1.0 डिग्री सेल्सियस। तो आप अगर आप बात करते हैं टेम्परेचर तापांतर की, ठीक है, किसकी तापांतर की, तो वो हो जाता है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अगर बात करते हैं एरर की तो वो आ जाती है 1.0, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। अब बात करते हैं थर्ड वाले की। ये है थर्ड वाले में, आपको देखिए क्वेश्चन आप एक बार पढ़िए ध्यान से। ये सूत्र शायद आपने कहीं पढ़ा भी हो, आपको ध्यान हो तो कहीं पढ़ा होगा, हाँ ध्यान आया, अगर नहीं आया तो फिर भी चलिए मैं बता देता हूँ। ये आपने पढ़ा है ओम्स लॉ में, ठीक है, ओम्स लॉ। हाँ तो बात करते हैं, देखिए R बराबर V अपॉन I आपका लिखा हुआ है। तो V बराबर आपने वैसे पढ़ा था, ये सूत्र अगर मैं आपको लिख के दूँ V बराबर RI करके पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ V की और I की वैल्यू दे रखी है, तो मैं आपको बता दूँ V बराबर लिखा हुआ 100 प्लस माइनस 5 और I इज इक्वल टू दिया है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, ठीक है। तो देखिए अब आप यहाँ निकालना परसेंटेज एरर निकालनी है R के मान में। तो मैंने बताया था डिवाइडेशन वाले रूल में क्या होता था कि परसेंटेज एरर क्या होती थी, डेल्टा V अपॉन V इंटू 100, ये क्या, सॉरी R, ठीक है, ये इतना पूरा मान परसेंटेज एरर कहलाएगा, किसके लिए, R के लिए। यानी ये इतने की पूरे की वैल्यू होती है परसेंटेज एरर। ये नहीं आप इसमें कोई सी भी चीज़ वैल्यू उठा कर लिख देंगे हाँ ये परसेंटेज एरर है, नहीं, जितना ये पूरा लिखा हुआ है बॉक्स के अंदर, इस पूरे की वैल्यू होती है परसेंटेज एरर, इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो अगर इस सूत्र पर परसेंटेज एरर के हिसाब से खोलेंगे तो मैंने आपको क्या बताया था कि सबकी रिलेटिव एरर्स लिख लीजिए, मल्टीप्लाई में केवल 100 लिखना होता है। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है V, तो डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 प्लस डेल्टा I अपॉन I इंटू 100, ठीक है। तो डेल्टा V अपॉन V की वैल्यू यानी V क्या, डेल्टा V क्या है, एरर तो कितनी है 5 अपॉन V की वैल्यू कितनी है यहाँ 100 और इंटू 100 में लिखा हुआ है, प्लस डेल्टा I कितनी है 0.2, ठीक है, अपॉन 10 इंटू 100, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 5 प्लस 10 से यहाँ 10 बार और ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7%। ये आपका क्या हुआ, परसेंटेज एरर आ जाती है आपकी किसमें निकल के, R में निकल के परसेंटेज एरर आपकी आ चुकी है। इससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल हैं जो परसेंटेज एरर के हैं, जो आता है अधिकांश एग्जाम में पूछा जाता है, वो नेक्स्ट वीडियो में। और इससे उससे अदर एक और न्यूमेरिकल भी है जो एक्सरसाइज में है, और उसे करने के बाद आई थिंक कि आपको समझ में आ भी जाए और आपको क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ मोटिवेट भी होंगे कि हाँ, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा इफेक्टिव भी है, उसकी कैलकुलेशन भी हार्ड है, तो इसलिए वो क्वेश्चन मैं कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। सो आई होप कि आपको आज का सब जो आपको न्यूमेरिकल कराए वो समझ में आया हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।